नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे आकांक्षा का प्रीवियस ईयर का मैथ का, तो उसका क्वेश्चन पेपर में हम लोग जो मैथ वाला पोर्शन को सॉल्व कर रहे थे तो टोटल हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग 101 नंबर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो में टोटल 10-10-20 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, ठीक है। 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 3 के नाम से आपका आएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, क्योंकि 100 तक हम लोग देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 101 में देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी और 52 चाय पसंद करते हैं, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। देखिए टोटल व्यक्ति तो आपके पास कितना है, 70 है ना, टोटल व्यक्ति 70 है। अब उसमें से कॉफ़ी पसंद करने वाला कितना है, 37, और चाय पसंद करने वाला कितना है, 52। तो देखिए अगर हम निकालें कि दोनों पसंद करने वाला कितना है, तो इसको समझते हैं एक वेन डायग्राम नाम का चीज़ है उससे। कैसे कि मान लेते हैं ये टोटल कॉफ़ी पसंद करने वाला है, ठीक है, और ये मान लेते हैं टोटल टी पसंद करने वाला है। तो कॉफ़ी पसंद करने वाला कितना है, 37, ठीक है, और टी पसंद करने वाला कितना है, 52। लेकिन इसमें बोला है दोनों पसंद करने वाला कुछ व्यक्ति है, मतलब क्या है कि इन दोनों को अगर हम लोग दोनों पसंद करने वाला को लिखा तो इस टाइप से निकालेंगे। तो इसमें से कॉफ़ी और टी दोनों का है, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है, दोनों का। तो अब देखिए टोटल व्यक्ति तो 70 है, लेकिन कॉफ़ी हो गया 37 और प्लस चाय हो गया 52 पसंद करने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो जोड़ने पर आएगा कितना, तो ये आ रहा है 89, ठीक है। अब बताइए टोटल व्यक्ति को जोड़ते हैं, जो 37 को पसंद करता है कॉफ़ी और 52 को पसंद करता है चाय, तो टोटल दोनों पसंद करने वाला व्यक्ति कितना आ गया, जो दोनों चाय कॉफ़ी मिला के, तो वो आया 89। लेकिन टोटल व्यक्ति तो 70 ही है ना, तो फिर इसमें से ज़्यादा क्यों आ गया, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसा होगा जो 37 में भी है और 52 वाला में भी है, यानी कॉफ़ी भी पीता होगा चाय भी पीता होगा। तो इसमें से कॉफ़ी और चाय दोनों को हम लोग काउंट कर लिए, यानी कुछ व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया है, इसीलिए 89 आया। तो इस टाइप का जब आपको सवाल पूछेगा ना, तो इसका सीधा सा ट्रिक है निकालने का कि जो कॉफ़ी वाला है इसको और जो चाय वाला है इसको दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 89। जितना जोड़ने पाएगा इसको माइनस कर देना है जो टोटल व्यक्ति आपको दिया हुआ था, यानी 70 से। बस इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। माइनस करने पे कितना आएगा, 19। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। यानी दोनों पसंद करने वाला जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करता है, और ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितना है, 19 है। तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 101 है ना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 19, ठीक है। बस इस तरह से आपको सिंपल सॉल्व कर लेना है, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इसके बाद 102 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि 10x बराबर -5/12 दिया है और बोला है x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। आपको पिछले वीडियो में समझाया गया था कि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है ना, लेकिन जो सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको 10 का वैल्यू देखिए माइनस में दिया हुआ ही है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस में आएगा, केवल साइन और कोसेक प्लस में आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और बोला ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यानी जिसको हम लोग दूसरा चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें साइन एक्स का वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा, तो बहुत ही आसान है। जैसा कि 10 का वैल्यू आपको दिख रहा होगा दिया है, ठीक है। तो 10 बराबर क्या दिया हुआ है, 10x बराबर -5/12, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि 10 बराबर क्या होता है, p/b। अब p का मान -5 हो गया, b का मान 12। तो आपको h का मान अगर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, √b² प्लस p²। तो b का मान कितना आपको दिख रहा है, b का मान, तो b का मान आपको दिख रहा है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। और p का मान कितना दिख रहा है, -5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 169। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा 13, यानी h का मान 13 आ गया। तो साइन का फॉर्मूला क्या बनता है, साइन का फॉर्मूला बनता है p/h। तो p का मान तो आपको दिख रहा होगा कितना है, p का मान 5। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हम लोग माइनस नहीं लिख सकते साइन वाला मान में, ठीक है। और होता है बटा में h का मान है 13, यानी माइनस नहीं लिख सकते, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन x पूछा है ना, साइन का मान प्लस में आता है, यानी 5/13 हम लोग का आंसर हो जाएगा सही वाला, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5/13। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 103 को देखिए। 103 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ 3y - 2, इसके बाद लिखा है प्लस में i, अब ब्रैकेट के अंदर है 7 - 2x = 0। आपसे x और y का वैल्यू पूछा, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान दिया हुआ है। आपको जो पहले वाला दिया है ना ब्रैकेट में, इसको भी 0 के बराबर एक बार लिखिए, और जो i के साथ वैल्यू दिया इस पूरा को भी 0 के बराबर लिखिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 3
y माइनस 2 बराबर 0, इससे y का मान निकल जाएगा सॉल्व करके, कोमा हम लोग लिखेंगे i है ब्रैकेट के अंदर है 7 माइनस 2x और बराबर में 0। तो अब इससे हम लोग y का मान निकालेंगे तो 2 जाएगा बराबर के उधर और ये बचेगा 3y बराबर 2 आया। अब इससे i आ गया 0 में तो i कैंसिल हो गया, 0 में चला गया तो i तो 0 बन गया, तो बचा क्या 7 माइनस 2x बराबर में 0। अब 2x बराबर का उधर जाएगा, देखिए y का मान तो निकल गया 2/3, ठीक, कोमा अब x का मान निकालना हो तो क्या होगा, ये हो जाएगा जब 2y बराबर का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 7/2, यानी x का मान निकल गया 7/2 और y का मान निकल गया 2/3। बस सिंपल कैलकुलेशन करना है, बराबर आपको 0 लिख देना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर है उससे है, ठीक है। तो उसमें एक कंसेप्ट क्या होता है, बराबर 0 क्यों लिखा गया, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है हम लोग के पास, वो होता है x प्लस आई वाई, है ना, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, उससे बना है। लेकिन आप इस तरह बनाइएगा आपका सारा सवाल सही आएगा आंसर। तो हम लोग का x और वैल्यू और y का वैल्यू निकल गया। तो ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, जो y का मान 2/3 हो और x का मान 7/2 हो, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये हम लोग का सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 को सॉल्व करते हैं। जैसा इसमें लिखा है इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी क्या ए पी में है, ठीक है। तो ए पी में अगर ए बी सी है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए बराबर होगा सी माइनस बी के, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, उसके बाद तीसरा पद माइनस दूसरा पद। इसको सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा a प्लस सी बटा 2। ए पी के लिए ये होता है b बराबर a प्लस सी बटा 2। अब ये बोला है कि देन b प्लस सी कोमा सी प्लस a और a प्लस b आर इन, किस में है, ए पी में, जी पी में या दोनों में, ये चेक करना है। तो पहले हम लोग ए पी वाला कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। तो ए पी अगर होगा तो हम लोग लिख सकते हैं सी प्लस a माइनस b माइनस सी, क्योंकि b प्लस सी लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हुआ, ये बराबर होना चाहिए a प्लस बी माइनस सी माइनस ए के, ठीक है, सी माइनस ए के, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें से आपका सी और सी पहले कैंसिल हो गया, ठीक है, और बराबर का उधर a और a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, बचा a माइनस बी और इधर बच गया प्लस b और माइनस सी। अब b को एक तरफ करेंगे तो माइनस b पहले से है तो ये आ जाएगा प्लस से माइनस b और a उधर जाएगा तो माइनस a और माइनस c, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2b और माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कट जाएगा तो आएगा a प्लस सी और b बराबर निकल गया a प्लस सी बटा में 2। ये देखिए हम लोग का यहाँ भी b बराबर a प्लस सी बटा 2 आया और यहाँ भी b बराबर a प्लस सी बटा 2 आया, यानी ए पी में ये दोनों है। पहला तो ए पी में कन्फर्म था, ए पी में था तो ये वाला था, तो हम लोग का जो दूसरा वाला दिया था वो चेक करने के लिए तो वो भी ए पी में आया, क्योंकि दोनों एक जैसा है। इसका मतलब हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पी, ठीक है। जी पी तो नहीं होगा क्योंकि इसका जो कॉमन रेशियो हो इक्वल नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 105 नंबर। देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछा है इसमें, ठीक है। डायरेक्ट क्या दे दिया, फार्मूला, क्योंकि फर्स्ट द फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये देखिए नेचुरल नंबर का सम का स्क्वायर है, नेचुरल नंबर के सम का क्या है, स्क्वायर, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n+1 2n+1 बटा 6, यानी जो क्वेश्चन नंबर आपका 105 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये याद करना है आपको, डायरेक्ट ये फार्मूला ही होता है। क्लियर है, ये क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए हिंदी में यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा गया है कि n पदों का योग यहाँ दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। ये वाला इसका फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 106 नंबर। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 को देखेंगे, जिसमें आपको पाराबोला का एक इक्वेशन दिया है, आपसे फोकस पूछा है यानी नाभिक का निर्देशांक पूछा, ठीक है। तो पाराबोला का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है 4 टाइप का। तो इसमें से एक टाइप होता है x² बराबर -4ay, ठीक है। ये पाराबोला का एक इक्वेशन होता है। इसके अलावा और 3 इक्वेशन होता है, जिसमें से एक ये भी है। तो इसी फॉर्म को हम लोग को यहाँ दिया गया है। तो जो आपको दिया गया फॉर्म है वो क्या है, तो दिया गया फॉर्म है x² बराबर -9y। इसको हमको इस इक्वेशन में सेट करना है, यानी x² लिखें, माइनस लिखिए, अब 4 आना चाहिए तो अपना मन से 4 देंगे और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 9/4, 4 कैंसिल हो जाएगा और ये बच गया क्या, y, क्या बच गया, y। अब देखिए हम लोग का ऊपर का जो जनरल इक्वेशन आपका होता है पाराबोला का, उसके फॉर्म में इसको सेट करेंगे तो x² आ गया, -4 देखिए ये -4 है, ये -4 मिल गया और y भी मिल गया। तो a के जगह में कितना आपको मिला, a के जगह में 9/4 मिला,
ए की जगह में क्या मिला 9/4। अब आपसे फोकस पूछा है, यानी नाभिक का निर्देशांक, इसका फॉर्मूला होता है नाभिक के निर्देशांक का 0, -a। अब देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है फोकस का, तो 0 का 0 रहा, माइनस का माइनस, ए का जगह में कितना आया था हम लोग का 9/4, तो हम लोग लिखेंगे 9/4। तो अब बताइए ए 0, ए नहीं 0, -9/4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में। यानी इस तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 106 था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 0, -9/4। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 में लिखा है कि आपका एक डायग्राम दिया है जिसमें बोला है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि AB और AC आपस में बराबर है। फिर बोला है कोण ABC 50 डिग्री है। ABC का मतलब ये वाला कोण 50 डिग्री का है। कितना डिग्री का? 50 डिग्री का। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग को पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का संगत कोण बराबर होते हैं, यानी बराबर भुजा के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ABC में अगर B 50 डिग्री है तो बताइए ACB कितना होगा? ये भी 50 होगा, क्योंकि बराबर भुजा के संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण A कितना बचेगा? तो 50 50 100, त्रिभुज का तीनों कोणों का 180 होता है। तो BAC जो कोण BAC है, कोण BAC ये बचेगा 80 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 50 50 100 हो गया, तो 80 डिग्री बचा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी वृत्त के एक ही आधार पर, यानी BC मान लेते हैं आधार, तो BC से एक त्रिभुज बना है BA और C, और इसी आधार से एक और त्रिभुज बना है BD और C। हम लोग को पता है कि एक ही आधार पर त्रिभुज के परिधि पर बना त्रिभुज के कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी BC एक ही आधार है, इसी आधार पर दो त्रिभुज बना है, जो त्रिभुज का नाम है BAC और एक त्रिभुज का नाम है BDC। ये दोनों त्रिभुज का संगत परिधि पर बना कोण बराबर होगा, यानी कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण BDC के, ये बराबर होगा, यानी ये भी कितना डिग्री होगा? 80 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 80 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 80 डिग्री। आपको याद रखना है कि कोण A और कोण D हमेशा बराबर होगा, क्योंकि एक ही आधार पर बना गया कोण है, ठीक है। जब एक ही आधार पर वृत्त के परिधि पर जब दो कोण बनेगा जिसका आधार एक ही हो, यानी दोनों का आधार क्या है? BC है, तो दोनों कोण जो परिधि पर बना है, जैसे कोण BAC और कोण BDC, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। इसीलिए आंसर हम लोग का 80 डिग्री निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 में लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी तथा 5 सेमी, उस त्रिभुज के मध्य बिंदु से मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए तो देखिए क्या बोला है, पहले हम लोग एक चित्र से समझेंगे। एक तो त्रिभुज है, पहली बात है ना, तो त्रिभुज आपको देखिए ट्राइड बनाता है, यानी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। अब देखिए 9 और 16 को जोड़ के 25 आ जा रहा है ना। तो जब कभी भी कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यानी ये जो वैल्यू दिया है ना, ये समकोण त्रिभुज का वैल्यू दिया है, यानी हम लोग यहाँ समझने के लिए एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। तो मान लेते हैं ये A है और ये B, ये C। सबसे बड़ा भुजा कर्ण हो जाएगा 5 सेमी का, और मान लेते हैं एक हम लोग का हो जाएगा 4 सेमी और एक 3 सेमी, कोई भी, ठीक है। इस टाइप से। अब इसमें क्या बोला है ना कि मध्य बिंदु, जैसे ये AC, BC और AB का मध्य बिंदु को मिलाने से जो एक त्रिभुज बनेगा, ये वाला, इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो ओवरऑल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 होगा। आधार गुना ऊंचाई, आधार 4 है, ऊंचाई 3 है। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला ही होता है त्रिभुज का, 2 दूनी 4, यानी आएगा कुल मिला के 6, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हम लोग का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। अब आपका बीच वाला जो छोटा वाला दिख रहा है उसको निकालना है। टोटल ये 4 छोटा छोटा त्रिभुज बचा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग 4 से भागा करेंगे तो एक छोटा वाला का मान निकलेगा, ठीक है। तो ये काटने पर आएगा कितना? 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कुल मिला के आएगा 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 108 था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 109 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 109 जिसमें लिखा हुआ है कि चित्र एक दिया है, इसमें बोला है OABC समचतुर्भुज है। हम लोग को पता है कि समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है। जहाँ 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर A, B तथा C शीर्ष हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने बोला। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को पता है कि 10 सेमी त्रिज्या है, तो इसका मतलब हम लोग का OA का मान भी कितना आ गया? 10 सेमी,
और ओ सी का मान भी कितना आ जाएगा, ओ सी होगा, ये ओ सी का मान भी 10 सेमी। तो इस प्रकार हम लोग का सब भुजा 10-10 का होगा, यानी हम लोग का आमने सामने की भुजा बराबर होती है समचतुर्भुज में, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी का मान भी कितना आ जाएगा 10 और बी सी का मान भी कितना आ जाएगा 10, सब 10-10 का है। ठीक है, सब बराबर है 10-10 सेमी का, क्योंकि इस टाइप का ये जितना बड़ा ये भी उतना ही बड़ा, ये भी उतना ही बड़ा, ये भी उतना ही बड़ा, सब आमने सामने की बराबर होती है 10-10 करके। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ समझना है कि इधर से अगर छोटा वाला का बात करें जिसको हम लोग बी ओ बोल रहे हैं, ठीक है, ये भी 10 होगा क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है। अगर ये भी 10 है तो इस प्रकार ए बी ओ ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, ये एक तरह का समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और इधर का बी सी ओ ये जो त्रिभुज है ये भी समबाहु त्रिभुज है, यानी हमारे इस क्वेश्चन में 2 समबाहु त्रिभुज निकल रहा है, एक ए बी ओ और एक निकल रहा है बी सी ओ। तो 2 समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर करके। ठीक है, तो 2 समबाहु त्रिभुज को अगर जोड़ दें तो हम लोग का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 2 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, भुजा स्क्वायर, भुजा का काम क्या कर रहा है 10 है ना, भुजा स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब इसको हम लोग कट करेंगे तो ये 2 से कटेगा कितना बार में, 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे 100 को तो 50 बार में, यानी हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हम लोग बना सकते हैं इसको। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग आसान से समझ के जो आपका समचतुर्भुज है इसको हम लोग 2 भाग में बांट दिए समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 में लिखा हुआ है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/π है। वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास का अनुपात, आपको पता होना चाहिए वृत्त का व्यास क्या होता है d। ठीक है, और इसी को हम लोग 2r से भी डिनोट करते हैं, यानी हम लोग यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 2r बराबर क्या होता है d। आपको ये समझना है 2r बराबर क्या होता है d। अब देखिए बनेगा कैसे, तो हम लोग को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या πr², और बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का माने गुना 16/π है, यानी 16/π करेंगे तब ये वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, पाई से पाई कट गया तो a² बराबर क्या आएगा, r का स्क्वायर और 16 है। ठीक है, तो r का स्क्वायर और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होगा, तो हम दोनों का होल स्क्वायर दे सकते हैं। अब स्क्वायर से स्क्वायर पावर कटा तो a का मान आ जाएगा 4r। अब 4r को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2r, चूँकि 2r को d बोला जाता है। इधर सॉल्व करेंगे तो a बराबर क्या निकल गया आपको 2d, a बराबर क्या निकल गया 2d। तो दोनों का अनुपात पूछा है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, तो अनुपात हो जाएगा 2:1। ठीक है, अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। इस तरह हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। तो आपका देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2:1। क्लियर है यहाँ तक। तो 110 नंबर तक हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद और लास्ट एक वीडियो इसका आएगा पार्ट 4, ये पार्ट 3 हम लोग बनाएंगे। पार्ट 3 था ये, अब पार्ट 4 आएगा जिसमें और 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, कुछ ही देर में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।